सुनाओ एमसीएक्स लिमिटेड अब देखिए 2226 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। कॉमोडिटी क्रैश एमसीएक्स क्रैश। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट इज टैरी एंड उसमें लगा एसटीटी का तड़का। अब यहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत है, चाहे वो एक्सचेंज कंपनी के लिए हो या फिर ब्रोकरेज कंपनी के लिए प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। चाहे वो एक ट्रेडर हो या एक्सचेंज या कोई भी हो, मार्केट के लिए एक अच्छी खासी प्रॉब्लम जो है वो इस बजट में निकल कर आई है। तो आज का क्रैश तो देखने वाला था एक्चुअल बेसिस पर 33% जब सिल्वर गिरा। मैं ऑलरेडी आपसे कह के गया था एक बात कि ये जो ट्रेंड है ना, ये जो चल रहा है 4-4, 5-5, 10-10% की तेजी, इस तरीके के यहाँ पर जो मूव्स मिल रहे हैं उसकी वजह से ट्रेडर काफ़ी इंटरेस्टेड है, वॉल्यूम हो रहे हैं, आप कमाई कर रहे हैं। लेकिन एक बार ये ट्रेंड जो है फेल होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप देखिएगा कि क्या हालत होती है। उतना इंटरेस्ट रह नहीं जाएगा, बजिंगनेस होगी नहीं, यानी कि मोस्टली लोग जो है वो गायब होने स्टार्ट हो जाए कमोडिटी से। अभी तो क्या है, एक साइड पैसा बन रहा है, खरीदते चले जाओ, लेकिन अब जो गिरावट आई है ना, इसने बहुत लोगों को मार्केट से एग्जिट करवा दिया होगा कमोडिटी के अंदर। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था। ये कमोडिटी स्टॉक है आपका जो है ट्रेंड की वजह से चल रहा है। जिस तरीके से ट्रेंड यहाँ पर ना मूव्स फॉलो हो रहे हैं कमोडिटी के अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं एक दिक्कत ही लेके आएगा आगे चलकर, अगर ये ठंडा पड़ना स्टार्ट हुआ। एंड हुआ क्या है, आज हमें जो गिरावट मिली वो एसटीटी प्लस जोड़ कर थी, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो लमसम 2250, 2270 के नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई है। अब अगर यहां से एक थोड़ी सी अपसाइड आएगी तो ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जाहिर सी बात है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात आ चुकी है इस बजट में। एसटीटी को ये हल्का फुल्का नहीं बढ़ाया गया है, 2 गुना से ज़्यादा एसटीटी जो है वो लगा दिया है। लगान जो है ना वो 2 गुना से ज़्यादा वसूली जाएगी। अब नया जो ट्रेडर जो है उसको कमाई का जरिए जो है वो बहुत छोटा कर दिया, तो कुछ लोग तो एग्जिट ही कर जाएंगे, मैं आपको सही बात बताऊँ तो ये मार्केट जो है वो खाली होना स्टार्ट हो गया है। हालांकि देखते हैं कि अगर मार्केट इस चीज़ को भी पचा लेता, कितना डाइजेस्ट करेगा मार्केट, ये देखते हैं। बट ये बात तो समझ में आ गई कि हर चीज़ अच्छा नहीं है, हर चीज़ सही नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट हमारे सामने यही है। एंड अगर एमसीएक्स के अंदर ये टॉप टूटा, 2700 के आसपास का जो भी टॉप बना हुआ है, अगर वो टूटता है देन यहाँ पर ना आपके सामने एक फ्रेश रैली स्टार्ट होगी। अदरवाइज बस इतना ही कहानी है, कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ चुकी है, माफ़ करिएगा। एंड साफ साफ देखने को मिल भी रहा है, साफ साफ जो है वो हम देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो कल का दिन मंडे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग गायब होंगे इस मार्केट से वगैरह वगैरह। कल सभी आएंगे, कल फुल्ली तरीके से एफआईआईज भी आएगा, ठीक है ना, रिटेल भी होगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कल क्या होता है स्टॉक के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल मार्केट के अंदर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। एंड मार्केट का वर्डिक्ट तो आ चुका है, शाम को जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो ठीक ठाक क्लोजिंग नहीं हुई है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एमसीएक्स के इन्वेस्टर हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, गोल्ड में और सिल्वर में कल हो सकता है कि आपको जो है वो बॉटम लगता हुआ देखने को मिल जाए। मैं ऑलरेडी कल के दिन ये डिस्कस कर चुका हूँ, येस्टरडे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर मैंने चार्ट पर भी दिखाया, वो भी मूविंग एवरेज के आसपास आ गए हैं, वहाँ पर गिरावट उनकी थम रही है। लेकिन थम रही है क्या वापस से गोल्ड वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे पहले करता था? थोड़ा सा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो हट गया होगा, बहुत लोगों को लॉस लगा होगा, बहुत लोगों को लॉस लगा होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे, ये आपका भले ही एक गोल्ड और सिल्वर के अंदर गिरावट रुक जाए, बट एमसीएक्स का पता नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत चल चुका है एंड उस पर एसटीटी की मार भी है। तो मार्केट क्या करेगा कल से पता चलेगा। ओल्ड एसटीटी और न्यू एसटीटी के जो रेट है वो हमारे सामने 0.5% फ्यूचर्स पर लग चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अर्निंग स्लो डाउन का थोड़ा सा डर लगता है, जो अर्निंग है उसका स्लो डाउन थोड़ा सा ये एक डर लगता है। क्या अर्निंग स्लो डाउन होगी ये आने वाले क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे, अभी हम क्या जाने। जाहिर सी बात, क्या वो इंटरेस्ट रहने वाला है? कमोडिटी में जो गिरावट आई है छोटी मोटी नहीं आई है, बड़ी गिरावट आई है। सिल्वर सिर्फ अगर आप देखें तो अपने जो 52 वीक लो है उससे 2.20 टाइम ही ऊपर रह चुका है। करंट में जो भाव मिल रहा है वो सिर्फ 2.20 टाइम ही है, तो एक टाइम लगेगा कहीं ना कहीं रिकवर होने में।
एंड वो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर स्लो डाउन ला सकता है। तो बात यहाँ पर ये है। बाकी 56,787 करोड़ का मार्केट कैप आज की डेट में हमें देखने मिला है। हालांकि 60,000 प्लस करोड़ के आसपास का निकल चुका था, जो कि आज जो है उसके नीचे ही हमें देखने मिला है। 16.12 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर, कभी 20 टाइम ऊपर काम करता था, आज 16.12 टाइम। तो कंफर्ट आया है थोड़ा सा, लेकिन इनफ नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपका जो एक 2190 रुपये पर आपका मूविंग एवरेज है, हम उससे ऊपर है। यानी कि अभी जब तक आपकी क्लोजिंग जो है वो 2190 के नीचे ना होए, तब तक आपको नेगेटिव एकदम से नहीं होना है। एंड अभी क्या है, अभी बहुत सारे लोग गलतियां ये करेंगे क्योंकि अभी क्या है, भड़बड़ाई उठी होगी एंड सोच रहे होंगे कि बेच लो, ये कर लो वो कर लो। तो ये सब होगा। मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से यहाँ पर ना काम लेना चाहिए। आराम से देखिए तो आपको समझ में आएगा। ऊपर 2270 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2250 2270 ये अगर यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो टूटेगा, लेकिन 2190 पे आपका मूविंग एवरेज है। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग होती है देन वो नेगेटिव क्लोजिंग होगी कहीं ना कहीं M6 की, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी लॉसेस में बहुत आ चुके हैं एंड जाहिर सी बात है, कॉमोडिटी वाले हो आप, जब ट्रेंड फेल होना स्टार्ट करता है तो स्टॉक भी, कॉमोडिटी वाले स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा पैसा कॉमोडिटी में बना है, ट्रेंड भी बहुत अच्छा फॉलो किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बायर का सेंटीमेंट खराब हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप बॉटम लग सकता है कल के दिन गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो ये ध्यान रखिए। तो हो सकता है उसका M6 को भी बेनिफिट हो, तो एकदम से डिसीजन मत लीजिएगा, आराम से डिसीजन लीजिएगा, ये ध्यान रखें। बट M6 के ऊपर आप एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सारी चीज़ें, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मैंने आपको बोली ना कि जो ट्रेंड फॉलो करता है, कोई स्टॉक भी ले लो, उसके ऊपर पूरा मार्केट तुल जाता है आकर, फिर जब वो स्टॉक ठंडा पड़ता है वॉल्यूम गायब हो जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। सेम टू सेम कमोडिटी में ऐसा ही है, सबको कमोडिटी के अंदर पैसा बनते हुए देखने को मिला, सब उधर की तरफ चले गए। अगर वहाँ से लोगों का एग्जिट होना स्टार्ट किया, यानी कि आने वाले टाइम में स्लो डाउन आ जाएगा, जाहिर सी बात है वो ट्रेंड चला गया एंड फिर तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे सामने सारी चीज़ें हैं ही। तो एक बार क्वार्टरली नंबर्स में स्लो डाउन आना स्टार्ट हुआ, यानी कि वैल्यूएशन करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।